हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में, व्हाट इज एरिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है? एरिया ऑफ अ शेप इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट कवर्स, यानी कि जो भी हमारी कोई शेप होती है बच्चों, वो जो स्पेस कवर करती है, ठीक है, कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द फ्लैट सरफेस टेकन बाय अ प्लेन फिगर, यानी कि जो भी प्लेन सरफेस हम रेफर करते हैं वो ली जाती है, ठीक है, क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है, उसको हम प्लेन फिगर को उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, एरिया बोलेंगे। ठीक है, द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द शेप, जो भी कलर्ड पार्ट है इन सारी शेप्स का, जो का आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए हुए हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड, ये वो कवर स्पेस है बच्चों जो इन्होंने कवर किया हुआ है बाय ईच ऑफ दैम ऑन दिस शीट, किसी भी एक शीट पर। ठीक है, दैट इज शोज इट्स देयर एरिया, और ये इनका क्या दिखाता है? एरिया दिखाता है। विच शेप्स इज ग्रेटर एरिया, यानी कि किस शेप में सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू नो एज द विच शेप इज कवर मोर सरफेस ऑफ ऑन पेपर, यानी कि कौन सी फिगर ने पेपर पे सबसे ज्यादा सरफेस कवर किया है। ऑब्वियसली शेप ए, यानी कि शेप ए कौन सी है? ये वाली बताई है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी तो क्या किया है, सिर्फ हमने पिक्चर को देख के अज्यूम किया है। ठीक है, एकदम रफली हमने आइडिया लगाया है। एरिया इज फाउंड बाय कैलकुलेटिंग हाउ मैनी स्क्वायर यूनिट्स आर नीडेड टू कवर द गिवन शेप। ठीक है, यानी कि जो हमारी शेप है उसको कितने यूनिट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो नेक्स्ट आपका मतलब दिया हुआ है टॉपिक, यूनिट ऑफ मेजरिंग और मेजरमेंट ऑफ एरिया, यानी कि एरिया को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक वर्ड यूज हुआ है यूनिट। ठीक है, तो यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। द यूनिट यूज टू मेजर एरिया आर बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ की क्या होती है? वो होती है दैट इज mm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इन यूनिट्स में हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन्हें रीड करिएगा। एंड वी नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फाइंडिंग एरिया बाय काउंटिंग स्क्वायर्स, यानी कि अब आपने क्या करा, ये तो हमें पता है किस तरीके से किलोमीटर वगैरह में करेंगे, किन किन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें स्क्वायर को काउंट करना है। इफ वी काउंट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर बाय द फिगर वी गेट द एरिया ऑफ फिगर, यानी कि हम उसे फिगर का एरिया मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे के पास क्या है? स्क्वायर दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? द अबव फिगर कंसिस्ट 8 यूनिट स्क्वायर, 8 है टोटल इसमें। ठीक है, ईच यूनिट स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हर एक जो इसमें बच्चों ईच एंड एवरी जो स्क्वायर है वो कितने सेंटीमीटर का है? 1 का। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने इजीली बता दिया कि इसका कितना वो है एरिया, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड रीजन। ठीक है, बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, आपको क्या करना है? शेडेड उसको फिगर को स्क्वायर्स को काउंट करना है और फिर इनका एरिया बताना है। जैसे एरिया ऑफ ए, तो ए वाले का बताना है, बी का हमने बता दिया एंड सी का बता दिया। ठीक है, इन शेप्स का हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। ठीक है, इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल शेप दी हुई है हमें, प्लेन शेप, जिसमें क्या है? स्क्वायर्स दिए हुए हैं बहुत सारे। अब हम जानते हैं बच्चों, एक स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। और हमारी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 1 2 3, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 7 इंटू 3। हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा है गिवन रेक्टेंगल का हमारा एरिया, विच इज 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? ठीक है, आइए देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, हमारा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और उससे हमारा एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का, विच इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमारा निकल के क्या आएगा बच्चों? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट शेप जो है वो है हमारी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कितने बॉक्स हैं, बाय काउंटिंग बॉक्स हमारा मेथड चल रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। हमें पता है कि हमारे स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसमें कितनी डिस्टेंस है, कितना वो है लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 3 इंटू 3, यानी कि हम साइड इंटू साइड कर देते हैं, कितना आ गया 9। तो गिवन स्क्वायर इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। वी कैन से दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, यानी कि हम क्या करते हैं, सारी साइड्स की उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमें स्क्वायर का दिया हुआ है, देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें एरिया बताना है, एक साइड दी हुई है। नाउ हेयर साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी कि 5 इंटू 5। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 विच इज 25 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव समरी, यानी कि हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। इसमें क्या बताई हुई है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लेंथ अगर हमें निकालनी होती है और ब्रेथ दी होती है और एरिया दिया होता है, तो एरिया हमारा न्यूमरेटर के प्लेस पर आता है और ब्रेथ हमारी डेनोमिनेटर के, ठीक है। और ब्रेथ दी हमसे पूछी हो, एरिया और लेंथ दिया हो, तो अगेन हमारा एरिया हमारा न्यूमरेटर के प्लेस पर और लेंथ हमारी डेनोमिनेटर के प्लेस पर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन जो भी अभी हमने एग्जाम्पल किए हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन्हें इजीली सॉल्व करिएगा, ठीक है, समझ के और बहुत ध्यान से रीड करके। और ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है विच इज़ एरिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।